और जिस तरह से वो आएगा अब उसके ऊपर है वो क्या करेगा। आज मैं समझता हूं शायद शाम तक वो कोई ना कोई, रात को आज वो कोई कार्रवाई करेगा जिससे भारत को आज पूरी की पूरी प्रिकॉशंस लेके जो हमारे टाउन्स है, क्लोज बॉर्डर टाउन्स है, उनमें ब्लैकआउट करके बिल्कुल और तैयारी रखनी चाहिए, बल्कि प्रिपेयर्ड रहना चाहिए फॉर ए सेकंड स्ट्राइक। बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहे और हम प्रिपेयर्ड। और अंजना हमारी कैपेबिलिटी देशवासियों को बता दें, मैं बहुत दिन से कह रहा हूं हम उससे बहुत सुपीरियर हैं और ये बहुत जरूरी था। हम लोग 30 साल से माताएं अपना सिंदूर, बहनें अपना सिंदूर, सब कुछ तो खो रहे थे, परेशान था भारत। इस आतंकवाद का बदला दुनिया में मैसेजिंग है, चाइना को भी मैसेजिंग है और हर किसी को मैसेजिंग है कि अगर आप हमारे विश्व को मैसेज है, पूरे विश्व को संदेश। और जो लोग विश्व में शांति चाहते हैं, बिल्कुल, और ये संदेश मंजीत नाम में ही कैद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा है तो इस बार जो हमने किया है वो दिख रहा है, पूरे विश्व को दिखेगा। ये हम मरकज दिखा रहे हैं जो मस्कर तैयबा है वहां मुरीदके का, वहीं के लोग वीडियो बना बना के भेज रहे हैं, बाड़ों में छिपा लो, जहां जहां से छिपा लो, लेकिन जब भारत की स्कैल्प पर हैमर मिसाइल पहुंचेगी तो फिर तबाही का मंजर तुम खुद ही बताओगे। मंजीत। अंजना, ये पहली बार है कि भारत ने जो निशाने, जो टारगेट सेट किए थे, मिसाइल का निशाना उसी टारगेट पे जाकर लगा है। अगर आप 9 जो हाइडआउट्स थे, जो बड़े सेंटर आइडेंटिफाई किए थे रॉ के साथ मिलकर एजेंसियों ने, उसमें 2 बड़े टारगेट थे, लश्कर और जैश का बहावलपुर और लश्कर का मुरीदके। और दोनों में अभी जो शुरुआती जानकारी एजेंसियों से मिल रही है, सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी दोनों ही हेडक्वार्टर्स में हुई है। बहावलपुर में जो जैश का हेडक्वार्टर है वहाँ पर शुरुआती जो जानकारी है उसमें 25 से 30 आतंकियों के मारे जाने की खबरें हैं। अभी हमने हमारे पास तस्वीरें इस तरह की हैं जिसमें सेना के जो अधिकारी हैं आसपास वो अस्पतालों में नजर आ रहे हैं आतंकियों का इलाज कराते हुए। उसी तरह से मुरीदके की बात की जाए तो वहां पर भी 25 से 30 शुरुआती जानकारी है। ये दोनों हेडक्वार्टर्स, और ये सबसे अब तक अगर आतंकवाद के खिलाफ आप पिछले 50-60 सालों की जंग देखें भारत के खिलाफ, तो ये सबसे बड़ा हमला है आतंकवाद के खिलाफ। और जैसा पहलगाम आतंकी हमले के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया था कि इस बार आतंकी के जो गुर्गे हैं उनके खिलाफ नहीं, बल्कि उनके जो साजिश करता है, उनके जो सरगना है, उन पर कार्रवाई होगी। और आप देखें कि पहली बार मल्टी लोकेशन, इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक पर पीओके में जब हमारे स्पेशल फोर्स के जवान गए थे, कुछ जो आतंकी केंद्र थे उन पर हमला हुआ था। बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त भी जब हमने हवाई जहाज भेजकर वहां पर हमला किया तो कुछ सेंटर को निशाना बनाया गया। लेकिन इस बार 5 सेंटर पीओके में आतंकियों के जो बड़े केंद्र हैं, जहां पर आतंकी तैयार होते हैं, जो उनके लॉन्च पैड हैं, और सबसे बड़े 2 एपी सेंटर जो बड़े केंद्र हैं बहावलपुर और मुरीदके, उन दोनों को पिन पॉइंट टारगेट करके एक्यूरेसी के साथ उन पर हमला किया गया। और सबसे बड़ी बात कि इस बार खाली एक फोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर इस पूरे ऑपरेशन को आप देखें, जैसे कि सुबह जब देर रात ऑपरेशन 2 बजे से हम लगातार जानकारी दे रहे हैं आज तक पर कि